एक दिन एक लड़की सामान उठा रही थी, तभी उसके हाथ से एक आलू नीचे गिर गया। उसे नहीं पता था कि यही आलू एक भिखारी की पूरी जिंदगी बदल देगा। भिखारी ने आलू उठाया और लड़की को आवाज देकर कहा कि उसका सामान गिर गया है। लड़की ने देखा कि भिखारी फटे पुराने कपड़ों में था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। उसकी ईमानदारी देखकर लड़की ने उसे अपने रेस्टोरेंट में काम दे दिया। रेस्टोरेंट की रसोई में काम करते समय सब हैरान रह गए। जब उसने मांस काटा तो हर टुकड़ा बिल्कुल एक जैसा था। शेफ लोग उसकी कला देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा काम तो मास्टर शेफ भी नहीं कर सकता। असल में वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक बड़े कुकिंग मुकाबले का 3 बार का चैंपियन था। लेकिन उसके शागिर्द ने खुद नंबर 1 शेफ बनने के लिए उसकी चाय में जहर मिला दिया। जहर से वह मरा तो नहीं, लेकिन उसकी याददाश्त तो चली गई और वह भिखारी बन गया। लड़की ने देखा कि वह अच्छा इंसान है और उसके पास रहने की कोई जगह भी नहीं है, इसलिए उसने उसे अपने पास रख लिया और मास्टर शेफ का सहायक बना दिया। धीरे धीरे लड़की और उस युवक की दोस्ती बढ़ने लगी। ये देखकर मास्टर शेफ जलने लगा। उसने उसे परेशान करने के लिए एक मुश्किल काम दिया। उसने कहा, मांस के टुकड़े बिल्कुल 1 इंच लंबे और 3 मिलीमीटर चौड़े होने चाहिए, तभी उनका स्वाद सही रहेगा। लेकिन मास्टर शेफ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि युवक ने सारा मांस काटकर उसके सामने रख दिया। हर टुकड़ा बिल्कुल सही था, एक भी गलती नहीं थी। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि उसकी कला तो मास्टर शेफ से भी बेहतर है। मास्टर शेफ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि किसी तरह इसे यहाँ से निकालना होगा। फिर उसने युवक को अंडा फेंटने का काम दिया। उसने कहा कि अंडा इतना अच्छे से फेंटो कि सफेदी और पीला हिस्सा पूरी तरह मिल जाए और ऊपर चॉपस्टिक सीधी खड़ी हो जाए। सबकी हैरानी की बात यह थी कि युवक ने यह काम भी बहुत आसानी से कर दिया। अब सब लोग मान गए कि वह सहायक शेफ बनने के लायक है, लेकिन मास्टर शेफ अभी भी उसे हटाना चाहता था। इस बार उसने कहा कि पोर्क के टुकड़ों पर बैटर की परत सिर्फ 1 मिलीमीटर मोटी होनी चाहिए और अगर एक बूंद भी नीचे गिरी तो उसे रसोई छोड़नी होगी। युवक ने पहले पोर्क को बैटर में डुबोया, फिर उसने उसे बहुत बराबरी से चारों तरफ फैला दिया। एक हाथ से उसने चॉपिंग बोर्ड पर हल्का सा वार किया और सारे टुकड़े बिल्कुल सही तरीके से प्लेट में सज गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथों पर बैटर की एक बूंद भी नहीं लगी थी। यह देखकर सभी लोग चौंक गए। उन्हें लगा कि वह कोई खास कला जानता है। मास्टर शेफ हार मानना नहीं चाहता था, लेकिन युवक ने उसकी हर चुनौती पूरी कर दी थी। आखिरकार उसे रसोई में सहायक शेफ के रूप में रहने की अनुमति देनी पड़ी। कुछ समय बाद मास्टर शेफ ने स्वीट एंड सॉर पोर्क की एक प्लेट बनाई और युवक से कहा कि वह इसे प्रेसिडेंट वांग के पास लेकर जाए। युवक ने जैसे ही उस डिश को देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि इसमें एक बड़ी गलती है। उसने कहा कि सॉस बहुत ज्यादा गाढ़ा है, इससे खाने का स्वाद खराब हो जाएगा और प्रेसिडेंट वांग शायद इसे पसंद नहीं करेंगे। यह सुनकर मास्टर शेफ गुस्से से भर गया। उसने कहा कि एक साधारण सहायक को उसकी बनाई डिश पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। तभी लड़की जल्दी से रसोई में आई और बोली कि प्रेसिडेंट वांग डिश का इंतजार कर रहे हैं। वह प्लेट उठाकर बाहर ले गई। रेस्टोरेंट का मालिक उम्मीद कर रहा था कि इस डिश की वजह से उसे 5 स्टार रेटिंग मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट वांग ने एक निवाला खाया, उन्होंने तुरंत उसे थूक दिया और कहा कि यह डिश बिल्कुल खास नहीं है। मालिक को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद चखकर देखा और पाया कि स्वाद सच में अच्छा नहीं था। उसने लड़की से कहा कि रसोई में जाकर कोई नई खास डिश तैयार करवाए, लेकिन मास्टर शेफ ने कहा कि स्वीट एंड सॉर पोर्क उसकी सबसे अच्छी डिश है। अगर यह पसंद नहीं आई तो बाकी कोई शेफ भी बेहतर नहीं बना सकता। तभी युवक चुपचाप नई डिश बनाने की तैयारी करने लगा। मास्टर शेफ ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि यह उसका काम नहीं है, लेकिन लड़की ने उसकी शानदार कला देखी थी। उसे युवक पर भरोसा था, इसलिए उसने फैसला किया कि रेस्टोरेंट का भविष्य उसी के हाथों में होगा। युवक ने एक मुर्गा लिया और नई डिश बनाना शुरू कर दिया। उधर मालिक प्रेसिडेंट वांग का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक दूसरे रेस्टोरेंट का